विश्वकर्मा, HOD, फिटर डिपार्टमेंट, देवरिया निजी ITI। और आज हम पढ़ेंगे गेज एंड टेम्पलेट। पहला इंट्रोडक्शन। गेज एक प्रकार का चेकिंग टूल है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए करते हैं। पहले के समय में पार्ट्स कम बनते थे और हमारे पास जो कारीगर थे वो परिपूर्ण थे उस काम को करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बढ़ाना पड़ा। आज समस्या ये हो गई कि प्रोडक्ट की डिमांड अधिक है और हमारे यहाँ जो काम करने के वर्कर हैं वो कम है, और साथ ही साथ सेमी स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड भी नहीं है। तो इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए और जॉब की परिशुद्धता को बनाए रखने के लिए हमने एक टूल बनाया जिसको हम गेज के नाम से जानते हैं। गेज का प्रयोग कम पढ़े लिखे वो कम कुशल कारीगर से भी काम लिया जा सकता है। तो गेज की जो परिभाषा है वो ये है कि गेज एक बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है जिसका उपयोग मास प्रोडक्शन में किए गए बनाए गए जॉब को मेजरिंग और चेकिंग करने के लिए किया जाता है। आपको स्पष्ट कर दें कि जो गेज होता है उसका स्पेशली प्रयोग सिर्फ चेकिंग करने के लिए किया जाता है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारा एक गेज है जो जॉब को मेजर करते हुए दिखाया जा रहा है। दूसरा मटेरियल। जो गेज होता है प्रायः एलॉय स्टील से बनाई जाती है और जिनके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर होने से जो जॉब है, जो मेजरिंग टूल के निप्स हैं ऊपर जो हार्ड एंड टेम्पर है वो जल्दी घिसता नहीं है और लंबे समय तक चलता है। तीसरा एडवांटेज। इसके निम्न लाभ है। पहला कि पार्ट्स इंटरचेंजेबिलिटी बनती है। दूसरा, कम समय में अधिक मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तीसरा, जो पार्ट्स बनाए जाते हैं वो कम खर्चे में बनता है। और चौथा, गेज का प्रयोग कम पढ़े लिखे और कम कुशल कारीगर से भी काम लिया जा सकता है। चौथा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। हम गेज को निम्न 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कार्य के आधार पर हम गेज को निम्न 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है वर्कशॉप गेज, दूसरा होता है इंस्पेक्शन गेज और तीसरा होता है मास्टर गेज। वर्कशॉप गेज जो होता है इसका प्रयोग वर्कशॉप में बनाए गए जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप गेज की जो रेशियो होती है 0.025 mm। इंस्पेक्शन गेज की जो रेशियो होती है 0.003 इंच और मास्टर गेज की जो एक्यूरेसी होती है 0.401 इंच होती है। नेक्स्ट टाइप्स। जो हमारा गेज होता है यह कार्य के आधार पे कई प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर कई प्रकार के होते हैं जिनमें हमारा पहला है रेडियस गेज। पहला रेडियस गेज। रेडियस गेज का प्रयोग किसी भी जॉब की अंदरूनी व बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है। रेडियस जो होता है ये कई रेडियस का सेट होता है। जो इसमें जो पत्ती होती हैं ये कई पत्तियों का सेट होता है जिसमें अलग अलग रेडियस बने होते हैं और इन सबको एक होल्डर में स्क्रू और नट के माध्यम से असेंबल कर दिया जाता है। जो रेडियस गेज है इसको फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं और ये मुख्यतः 3 सेट में पाए जाते हैं और ये 0.6 से 25 mm के साइज में पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा फिलर गेज। फिलर गेज को
थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग मशीन के बीच में, दो मेल्टिंग पार्ट के बीच में जो मशीन होता है, मशीन के दो मेल्टिंग पार्ट के बीच में गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैप को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये ब्लेड, इसमें जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड पे उस ब्लेड की साइज मतलब कितने mm की थिकनेस है लिखी होती है, जिसके हम उस जॉब की थिकनेस को चेक करते हैं। और हमारा फिलर गेज जो होता है ये 7 सेट में पाई जाती है। तीसरा है स्क्रू पिच गेज। जब लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से चूड़ी काटी जाती है, तब स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा लेथ मशीन के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के द्वारा जो थ्रेड बनाई जाती है उसकी एंगल, गहराई, वो पिच चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। BIS के अनुसार ये 55 डिग्री, BIS के अनुसार 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47.5 डिग्री तथा ISO मेट्रिक थ्रेड को मेजरिंग करने के लिए, वो चेकिंग करने के लिए किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसमें भी पत्तियों का सेट होता है और हर ब्लेड पे उसकी पिच एंड साइज लिखी होती है कि वो कितने साइज की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कभी भी किसी भी स्क्रू की पिच चेक करने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई को उस पिच पे बैठा के देखना चाहिए कि वो बैठ जाए। यदि वो पूरी तरह बैठ जाता है तो हमारा स्क्रू पिच गेज सही है, यदि नहीं तो वो गलत है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। चौथा है हमारा वायर गेज। वायर गेज के द्वारा किसी भी सीट की या वायर की थिकनेस को चेक किया जाता है। यह देखने में एक गोलाकार स्टील की प्लेट होती है जिसकी थिकनेस 3 mm के आसपास होती है। इसमें 0 से लेके 36 स्लॉट होते हैं। इसके द्वारा मिनिमम 0.125 mm मिनिमम तथा 8 mm मैक्सिमम साइज चेक कर सकते हैं सीट का तथा वायर का। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। पांचवा है ड्रिल एंगल गेज। नाम से ही देख सकते हैं ड्रिल का एंगल। हम इस गेज का प्रयोग ड्रिल का एंगल, जो कटिंग एंगल है और फ्लूट है, उसका एंगल चेक करने के लिए करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की धार लगाते हैं तो हम स्पष्ट मेजरिंग करने के लिए कोई टूल नहीं होता है, तो हम लोग ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। तो इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग कैसे जॉब को मेजर करने के लिए, जो ड्रिल एंगल गेज है उसका एंगल चेक करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हमारा छठवां है सेंटर गेज। सेंटर गेज जब लेथ मशीन पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा चूड़ी काटी जाती है, तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको कि ये 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47.5 डिग्री के चूड़ी काटती है। तो जो उसके भी का एंगल होता है, ये हमारा जो भी का एंगल होता है, यही एंगल होती है 60 डिग्री या 55 डिग्री या जो भी। तो इसी को हम चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम लेथ के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को चेक करने के लिए इस ड्रिल गेज का प्रयोग करते हैं। इमेज के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है बेवल गेज। बेवल गेज का प्रयोग कोड को चेक करने के लिए तथा कोड के माप को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
यह मुख्यतः दो तरह के होते हैं। हमारा है पहला यूनिवर्सल बेवल गेज। इमेज के माध्यम से आप देखिए, यह गेज हमारा एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर की तरह ही होता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक ब्लेड और एक स्टॉक। इनको नट और बोल्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। जो स्टॉक का साइज होता है वो जनरली 75 से 85 mm तक होती है, और जो ब्लेड का साइज होता है वो 100 से लेके 150 mm तक होता है। इसका प्रयोग एंगल को मापने के लिए और मार्किंग करने के लिए भी किया जाता है। दूसरा है कॉम्बिनेशन बेवल गेज। इस गेज में, इसको देखने में ये भी ट्राई स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक और अलग से ब्लेड लगा होता है। इसमें 3 ब्लेड होते हैं, इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, और इन तीनों की साइज, 2 ब्लेड और एक स्टॉक, दोनों की साइज 100 mm ही होती है। इसका मुख्य प्रयोग माप को, किसी भी कोड के माप को चेक करने के लिए और उस माप को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। अभी तक आपने जो गेज देखा वो सारे गेज एक कॉमन गेज थे जिसका प्रयोग किया जाता है स्पेशली। अब हम लोग देखेंगे लिमिट गेज। लिमिट गेज नाम से ही देख रहे हैं, लिमिट में रहना है, ठीक है। आप बाइक भी चलाइए तो लिमिट से चलाइए, उसी तरह ये लिमिट गेज है। जब मास प्रोडक्शन किया जाता है तो उस जॉब पे एक निश्चित सीमा तय की जाती है कि आपको इस जॉब की साइज 10.10 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा 10.08 mm होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट गेज के द्वारा हम जॉब पे लिमिट को सेट करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला है स्नैप गेज। स्नैप गेज को कैलिपर गेज के भी नाम से जानते हैं, और इसका प्रयोग किसी भी शाफ्ट की बाहरी माप को मापने के लिए, वो चेक करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग में देख सकते हैं, इसमें कई तरह के सेट होते हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे हमारा डबल एंडेड सॉलिड स्नैप गेज। इसके द्वारा हम छोटे साइज के जॉब को चेक करते हैं। इसमें गो और नो गो 2 छोर होते हैं। इमेज के माध्यम से स्पष्ट है, देख लीजिए। यदि गो सिरे में जॉब जाती है और नो गो सिरे में जॉब नहीं जाती है तो आपका जो जॉब है वो सही है, लेकिन यदि गो वाले सिरे में नहीं जा रहा है तो वो जॉब एरर है। जो ये सॉलिड स्नैप गेज है ये मिनिमम 2 mm तथा मैक्सिमम 100 mm तक के जॉब को चेक कर सकता है। हम बी देखेंगे। बी लिमिट कैलिपर गेज। इसको हम लोग प्रोग्रेसिव प्लग गेज के भी नाम से जानते हैं, और ये अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, और इसके एक ही सिरे पे गो और नो गो दोनों साइज अंकित होता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं, और इसके द्वारा हम 100 mm से लेके 400 mm तक के जॉब के साइज को चेक कर सकते हैं। Thanks for watching.